हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे सॉल्व करने वाले हैं परीक्षा अध्ययन के। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि देयर आर 28 पोलन मदर सेल्स। तो हमारे पास 28 पोलन मदर सेल्स हैं। ठीक है, पोलन सैक में। तो हमें कितने पोलन टेट्राड्स हम बना सकते हैं इनसे। तो एक जो पोलन मदर सेल है, एक पोलन मदर सेल एक टेट्राड बनाता है। तो सिंपल सी मैथ्स है इसमें। तो 28 पोलन टेट्राड बनाएगा। टेट्राड मतलब 4। ठीक है, टेट्राड मतलब 4 होता है, मतलब 4 ऐसे सेल्स। राइट। देन सेकंड है द एग्जाइन ऑफ अ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। तो जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जिसे हम एग्जाइन कहते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है स्पोरोपोलिनेन की। स्पोरोपोलिनेन एक बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। थर्ड क्वेश्चन है पेरिस्पर्म इज। तो जो पेरिस्पर्म है वो क्या है? वो रेसिडुअल पार्ट है न्यूसेलस का, वो बचा हुआ पार्ट होता है न्यूसेलस का। राइट। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इन अ मास ऑफ सेल कॉल्ड। तो जो इंटेग्यूमेंट में एनक्लोज होता है सेल का जो मास है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूसेलस कहेंगे। राइट। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज। एक एप्पल होता है, उसके जो एडिबल पार्ट है उसे क्या कहते हैं? फ्लैशी थैलेमस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एप्पल है हमारा, एप्पल जो होता है ना वो फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, और फॉल्स फ्रूट का क्या मतलब है? फॉल्स फ्रूट का ये मतलब है वो फ्रूट्स जो ओवरी से नहीं बनते। किससे बनते हैं? थैलेमस से बनते हैं। ठीक है, थैलेमस पार्ट से बनते हैं। तो अब इसका एडिबल पार्ट क्या हो गया? थैलेमस। इजी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। जितने भी टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। राइट। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म विच इज। हमारे पास जो एंजियोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी पूछी है। तो एंजियोस्पर्म की प्लॉइडी होती है क्योंकि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसे की प्लॉइडी होती है 3n। ये एक यूनिक केस है, एक्सेप्शन है, इसके अलावा ये चीज़ कहीं भी नहीं होती। ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी होती है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज। तो वो स्टेट जब हम एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डॉर्मेंसी। राइट। एट्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्या है जो हमारा जो पोलन ग्रेन होता है उसको जब वो डेवलप हो रहा होता है तो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो वो होता है टेप्टम। ठीक है, और ये सबसे अंदर की लेयर होती है पोलन ग्रेन की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिस्ट न्यूसेलस इन अ सीड इज नोन एज। जो न्यूसेलस प्रेसिस्ट रहता है सीड के अंदर उसे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। राइट। देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस कहते हैं उसको। देन सेकेंड है कि एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्रूट। मैंने जैसे अभी पहले एमसीक्यू में बताया, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। थर्ड है डैश इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द पोलन सैक। ये भी मैंने एमसीक्यू में अभी जस्ट बताया कि ये जो इनरमोस्ट लेयर है पोलन सैक की वो कौन सी है? वो टेप्टम है। ठीक है, जो पोलन ग्रैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। देन फिफ्थ है और टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो हमने जब ये वाला क्वेश्चन किया था, एंजियोस्पर्म वाला जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें देखा था कि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रिपल फ्यूजन होती है, इसलिए उसकी प्लॉइडी 3n होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इसमें 7 सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब होता है यहाँ पे 3 न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस होता है,
यहाँ पे 3 होते हैं, टोटल 7 सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस 8 होता है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, राइट, तो 8 न्यूक्लियस। नेक्स्ट है द डैश इज अ एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट फ्रूट। एडिबल पार्ट कौन सा है कोकोनट फ्रूट का? तो पेरिस्पर्म जो है वो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट फ्रूट का, जो वाइट वाइट पार्ट हम खाते हैं उसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, वो पेरिस्पर्म होता है। 7th है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टेक्स प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कहाँ पे होता है? वो होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सैक में, जो ओव्यूल के साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक सिचुएटेड इन एन ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वहीं पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, और यहीं पे हमारा जो है फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइट। देन 8th है अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इज द सीड इज कॉल्ड। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सीड बन रहा है एक एम्ब्रियो में तो उसे क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होता है सीड में, अच्छा ओके कंफ्यूजन है, अक्रेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, मोर देन 1 एम्ब्रियो एक सीड में, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो सीड और एम्ब्रियो में कंफ्यूज नहीं होना है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जब बनता है उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, दैट्स इट। देन हम ट्रू फॉल्स देख रहे हैं। ट्रू फॉल्स है कि इन ग्रास फैमिली और पोएसी द कॉटिलिडन इज नोन एज क्यूटेलम। ट्रू है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं फैमिलीज़ में। ग्रास प्लांट्स की भी फैमिली होती हैं, फ्लावर की फैमिली जो होती हैं उसमें ओनली 1 ओव्यूल इज फाउंड इन ऑल द ओवरीज। तो गलत है, सिर्फ एक ही ओव्यूल नहीं मिलता है ओवरी में। देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये ट्रू है, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है यानी या तो वो मेल हो या फीमेल हो तो उसमें इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इमैस्कुलेशन मतलब कट करना उसके पार्ट को, जैसे अगर एक फ्लावर है और उसमें पोलन ग्रेन और ओवरी दोनों हैं तो पोलन ग्रेन पार्ट को कट कर देते हैं ताकि वो सेल्फ खुद ही के साथ फर्टिलाइज ना कर जाए, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, यही एक्सपेरिमेंट करने में वैरायटी चाहिए होती है इसीलिए। देन 4th क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्टर एंड पोलन आर रिवॉर्ड टू द पोलिनेटर्स बाय फ्लावर। तो जो जैसे कि जो बीज होते हैं वो लोग फ्लावर पे बैठते हैं और उस पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं और उसे फैलाते हैं, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? तो उन्हें नेक्टर मिलता है। उस जब वो पोलन ग्रेन को तोड़ते हैं तो उसका आधा मटेरियल खा भी लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम। पहला है कल्चर द ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्चर करते हैं, उसे ग्रोथ करवाते हैं, उसे हम फ्लोरी कल्चर कहते हैं, राइट। सेकंड है मिशेलिया। मिशेलिया का आंसर है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। ये मल्टी कार्पलरी होती है और इसका जो ओवरी है वो एपोकार्पस है। देन पेपावर, पेपावर का आंसर है हमारे पास मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। ये मल्टी कार्पलरी है ये भी, लेकिन ये उसकी जो ओवरी है वो कैसी है? सिनकार्पस। ठीक है, देन है कॉमेलिना। कॉमेलिना जो है वो क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं 5th है पी और ग्राउंडनट। ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? ये एक्सालोबिनस सीड का एग्जाम्पल है। 6th है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी कहाँ पे होती है? आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसका ऑप्शन में यहाँ पे मैच द कॉलम में दिया हुआ है, उसके साथ मैच होगा। तो इसमें मैं आपको जितने भी चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जैसे कि यहाँ पे सिनकार्पस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए एनसीईआरटी के बुक्स में, बहुत ही अच्छे से थॉरली। देन है आंसर इन 1 वर्ड। आंसर इन 1 वर्ड भी आता है। पहला है राइट द नेम ऑफ 2 सच फ्लावर्स इन विच द पॉलिनेटर इंसेक्ट्स यूज फ्लावर एज देयर ओविपोजिशन साइट ऑल्सो। तो हमें ऐसे फ्लावर्स का नाम लिखना है जिसमें जो पॉलिनेटर है, इंसेक्ट है, वो फ्लावर को एज अ ओविपोजिशन साइट भी यूज़ करते हैं। तो इसका है एमरोफेलस और यूका।
ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। राइट नेम्स ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसके 4 पार्ट्स लिखते हैं, प्लूम्यूल हो गया, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। Arrange the following term in correct developmental sequence: pollen grains, syncorpor tissues, microspore tetrad, pollen mother cells and male gamete। तो जो जैसे जैसे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, कैसे होता है, तो इसका आपको लाइन वाइज लिखना है। पहले स्पोरोजीनस टिश्यू बनता है, फिर पोलन मदर सेल, फिर उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं, फिर पोलन ग्रेन बनता है जो मेल गैमेट होता है। राइट, विच पार्ट ऑफ द सिनर्जिड डायरेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक ऑफ अ ओव्यूल। ये होता है फैलिफोम अपैरेटस। फैलिफोम अपैरेटस जो होता है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि हाँ आपको यहाँ से अंदर जाना है। ओके, फॉर व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्लांट्स विथ कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस एक्सपोज स्टेम एंड फेदरी स्टिग्मा अडेप्टेड फॉर। तो कैसे टाइप के पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, फेदरी होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, तो विंड पॉलिनेशन में। ठीक है, मतलब जैसे अगर स्टैमेन हमारा एक्सपोज्ड है तो पोलन ग्रेन्स भी एक्सपोज्ड हैं, और जब हवा चलेगी तो विंड पॉलिनेशन होगा और सारे के स्पोर्स उड़ जाएंगे और इधर उधर फैल जाएंगे। देन नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये जस्ट हमने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ा। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है एक सीड में। ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड बाय सम एंजियोस्पर्म लाइक सिट्रस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। सो ये वाला चैप्टर के MCQs यहीं ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू।